हेलो गाइस, आज हम प्रायद्वीपीय पठार के पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करते। दक्कन का पठार। इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आया था काली मिट्टी से संबंधित। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में यह सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और उत्तराखंड के टेस्ट आगामी परीक्षा से संबंधित टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, आप ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है और प्रायद्वीप के और दक्कन का पठार कहते हैं। इसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। इसमें सतमाला, अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र के पठार में स्थित है। उत्तर में महादेव और महाकाल की पहाड़ी। दक्कन के पठार में दक्कन का पठार विशाल चट्टानों से बना हुआ है। सामान्य ढाल उत्तर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, इसलिए यहाँ से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववाहिनी हैं। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र शामिल है: दक्कन का पठार, बांद्रा का पठार, कर्नाटक का पठार। दक्कन के पठार विशाल चट्टानों से निर्मित है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के कल्लोर PCS एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गोदावरी नदी महाराष्ट्र क्षेत्र से निकलती है और इसका 28 क्षेत्र से प्रवाहित होती है। सतमाला, अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ती है। इसके पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिम घाट से जुड़े पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। भारत का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र बाबूबदन की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र में स्थित है। बाबूबदन की पहाड़ियाँ सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है कर्नाटक का पठार के। उसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है। मलनाड से लगे पूर्व में कम ऊंचे पठार क्षेत्र को मैदान कहते हैं। इसमें औसत से ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बेंगलुरु का पठार, मैसूर का पठार कहते हैं। मैसूर का पठार कावेरी नदी का अववाहिका क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा प्रमुख नदियाँ बहती हैं। शरावती नदी पर जोग या गोरसप्पा जलप्रपात है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचीकुलम कर्नाटक पठार में स्थित है। उराई नदी कुंचीकुलम प्रपात उराई नदी पर है, 455 मीटर ऊंचाई पर है। इस पठार की दक्षिणी सीमा नीलगिरी पहाड़ियों तक है। कर्नाटक के पठार की दक्षिणी सीमा नीलगिरी के पहाड़ियों तक है। इसी के पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। आंध्र का पठार। इसके अंतर्गत रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार शामिल है। रायलसीमा का पठार दक्षिण में कृष्णा नदी बेसिन, तेलंगाना में कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में है। तेलंगाना का पठार इनके मध्य में कृष्णा नदी जल विभाजक का